हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा है और इसका लेक्चर नंबर 13 है। ठीक है, तो हम लोग एस एफ डी बी एम डी पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एस एफ डी बी एम डी बताना और बाकी है। ठीक है, उसको बता देते हैं हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। और अगर टाइम बचता है तो हम लोग स्लोप डिफ्लेक्शन को भी पढ़ लेंगे। स्लोप डिफ्लेक्शन में बोला था ना कि उसके जो भी मेथड थे स्लोप डिफ्लेक्शन के, उसमें अपने को मोमेंट एरिया मेथड को बस पढ़ना है। ठीक है, और मोमेंट एरिया मेथड को तभी पढ़ेंगे बोला था जब एस एफ डी बी एम डी खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाला है। तो चलो, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए हम लोग देखेंगे एसएफडी और बीएमडी को बनाते कैसे कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड बीम के लिए देखते हैं। फिक्स्ड बीम है हमारे पास, एक ऐसा जो है फिक्स्ड बीम है। इस फिक्स्ड बीम में दो लोड लगे हुए हैं, मान लो पी पी। ठीक है, और जो डिस्टेंस हो जाएगा आपका L/3 L/3 L/3। ठीक है, आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। इसमें हमको एस एफ डी बी एम डी निकाल के बताना है। तो फिक्स्ड बीम को सॉल्व कैसे करते हैं? फिक्स्ड बीम को सॉल्व करने के लिए हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस बीम को सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे। ठीक है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम मानेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है ना, सेम लोड सेम कंडीशन, बस फिक्स्ड सपोर्ट को हटा के हम लोग उसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान लिया है। ठीक है, मतलब हिंज और रोलर सपोर्ट लगा दिया है। अब ऐसा करने के बाद, ठीक है, ऐसा करने के बाद एकदम सिंपल तरीके से हम लोग जब बीएमडी निकालेंगे, ठीक है ना, बीएमडी निकालेंगे, बीएमडी निकालना सीख रहे हैं। तो बीएमडी निकालने के लिए अपने को एसएफडी पता है कि इसका एसएफडी ऐसा कुछ होने वाला है। ये पी है आपका, पी, ये आपका पी/2 हो जाएगा। इधर पी/2 ऊपर जाएंगे। आप इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ ना मैं, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। पी/2 ऊपर जाएंगे, ये पी होगा ना आपका, ये पी होगा, पी/2 नहीं होगा। ये दोनों तरफ क्या होगा आपका, पी होगा। इधर भी पी, इधर भी पी, रिएक्शन पी आएगा आपका। 2p टोटल है तो उसका आधा पी इधर इधर है ना। तो उसके बाद हम लोग पी ऊपर गए और इधर हम लोग कितना नीचे आएंगे, पी नीचे आ गए। उसके बाद फिर आपका इसको सी पॉइंट, इसको डी पॉइंट मान लेते हैं। सी से डी तक आपका कुछ नहीं मिला। ठीक है ना, मतलब CF4 0 है। उसके बाद नीचे आया आपका कितना, पी नीचे आया, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन गए और उसके बाद फिर से हम लोग पी ऊपर चले गए। तो ये आपका एसएफडी बन गया। जबकि इसी का हम लोग बीएमडी जब बनाएंगे, ये मान लेते हैं ए और बी नाम दे देते हैं। ये आपका रिएक्शन ए और बी था। तो आपका एसएफडी स्ट्रेट लाइन है, तो बीएमडी कैसे बनेगा, आपका इंक्लाइन बनेगा। और सी से डी में जब हम लोग देख रहे हैं तो कुछ भी एसएफडी नहीं है, जीरो है। तो इस केस में आपका बीएमडी कांस्टेंट हो जाता था, मैं बताया हूँ। और उसके बाद फिर से आपका स्ट्रेट लाइन है एसएफडी, तो ये आपका इंक्लाइन हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आपका बीएमडी बनेगा। ठीक है ना, बीएमडी बनेगा। और ये जो मैक्सिमम मूवमेंट निकल के आ रहा है वो कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम मूवमेंट लोड डायग्राम से हम लोग पता करेंगे। सी पॉइंट में निकाल लो, डी पॉइंट में निकाल लो, सी से डी में किसी भी बीच में आप लोग मूवमेंट निकाल के देख सकते हैं। तो मूवमेंट आपका क्या आने वाला है, फोर्स कितना है, पी है, और डिस्टेंस कितना है, L/3, मतलब PL/3 आने वाला है। ठीक है ना, PL/3। आगे समझ में, PL/3। ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मूवमेंट हो जाएगा। सी से डी पॉइंट तक आपका मूवमेंट एकदम कांस्टेंट है, और कितना है, PL/3 है। ठीक है, ये हमको क्या मिल गया, बीएमडी मिल गया। जब हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, क्या मान के चल रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम मान के चल रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली में सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है ना। अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड स्टेप में, स्टेप 2 में हम लोग क्या करते हैं, अब केवल फिक्स्ड सपोर्ट को लेंगे। ठीक है ना, अब केवल फिक्स्ड सपोर्ट को लेंगे और उसका बीएमडी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। केवल फिक्स सपोर्ट को लेंगे, आ रहा है समझ में? मतलब जो भी लोड है वो सबको हम लोग हटा देंगे, केवल फिक्स सपोर्ट को लेंगे। तो ये आपका ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। लोड वोड हट गया है। ठीक है, ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इधर आपका मूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है ना, MA और MB आएगा ना। ठीक है ना, 3 रिएक्शन होता है आपका फिक्स सपोर्ट में। तो मूवमेंट क्यों आता है, आपका डिफ्लेक्शन को रोकने के लिए। बीच में लोड तो लगा हुआ है ना, लेकिन हम लोग इधर लोड हटा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका मूवमेंट तो आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसके लिए क्या बनाएंगे, बीएमडी ड्रॉ करेंगे। बीएमडी जब ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन खींच देंगे हम लोग AB, और उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में MA है। ठीक है, तो हम लोग कितना जाएंगे, MA नीचे जाएंगे, MA नीचे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका कुछ लोड नहीं है, स्ट्रेट जाएंगे। ठीक, और उसके बाद फिर हम लोग MA ऊपर जाएंगे। तो कुल मिला के आपका ये निगेटिव में क्या आ गया, निगेटिव में क्या आ गया, बीएमडी आ गया। ठीक है ना, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार और बोल देता हूँ, हम लोग सेकंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में सिर्फ ये कर रहे हैं, फिक्स सपोर्ट मान रहे हैं। ठीक है ना, फिक्स सपोर्ट तो है ही आपका, है ना। तो फिक्स सपोर्ट मान रहे हैं, लोड वोड को हटा दिए हैं, आपका ये मूवमेंट लेना ही है। ठीक है ना, मूवमेंट तो आएगा ही आपका, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरफ है और इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब प्लस मूवमेंट है। तो हम लोग क्या किए, -MA नीचे गए, और उसके बाद फिर +MB है, ये +MB। तो +MB ऊपर जाएंगे इस तरफ बी पॉइंट में। ठीक है, और आपका बीच में क्या किया, मैं स्ट्रेट लाइन खींच दिया, कुछ लोडिंग कंडीशन है नहीं, तो कांस्टेंट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, जब ये दोनों हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना, इसके लिए बीएमडी कैसे आया, जब सपोर्ट था तो रेक्टेंगुलर शेप में, और ये आपका कौन सा शेप, रोम्बस शेप में आया है। ठीक है, तो दोनों को हम लोग जोड़ेंगे और वही इसका बीएमडी होगा। दोनों को जोड़ेंगे और यही इसका बीएमडी होगा, मतलब ये जो बीएमडी निकला है और ये बीएमडी निकला है उसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो जोड़ने के बाद आपका कैसा कुछ दिखेगा, ये मान लेते हैं आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, एक मिनट,
ठीक है, ये रेक्टेंगल बन गया आपका। और ठीक है, ये ऐसा कुछ हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ही बनेगा, कैसे पता चला मेरा, मतलब कि ये जो है आपका, ये डिस्टेंस को ऊपर क्यों ले गया, आपका ट्रेपोजॉइडल रेक्टेंगल के अंतर्गत में क्यों नहीं आया, ये सब हम लोग देखेंगे अभी। तो उसको देखने के लिए हमको सबसे पहली बात तो ये जो ऐसे बीएमडी निकला है आपका, ठीक है ना, बीएमडी निकला है, पहले वाले को हम लोग म्यू डायग्राम मान लेते हैं और उसका फिर एरिया निकालेंगे। ठीक है, जो पहला बीएमडी निकला जब हम लोग सिंपली सपोर्टेड मान के चल रहे हैं तो उसको म्यू डायग्राम मान लिए हैं, और जो सेकंड बीएमडी निकला है इसको हम लोग म्यू डैश डायग्राम मान लिए हैं। ठीक है, म्यू डैश डायग्राम मान लिए हैं, जो सेकंड बीएमडी मिला है सपोर्ट को जब फिक्स माने हैं तब। अब हमको करना क्या है, ध्यान से देखना। नाउ नाउ हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम, और प्लस मेरे को जोड़ देना है एरिया ऑफ म्यू डेस डायग्राम के साथ, और उसको इक्वेट जीरो के करना है। फिर से बोल देता हूँ, एरिया ऑफ म्यू डायग्राम को जोड़ना है मेरे को म्यू डेस डायग्राम से, और उसको जीरो के इक्वेट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ, जब मैं म्यू डायग्राम देखूंगा, म्यू डायग्राम आपका ऐसा कुछ ट्रेपेजॉइडल शेप में बन रहा था। ठीक है, ऊपर अगर देखें तो ये आपका एरिया ऑफ म्यू डायग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि ये आपका रोम्बस है, और रोम्बस का एरिया कितना होता है, तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू समेसन ऑफ जो पैरेलल साइड्स है, समेसन ऑफ पैरेलल साइड्स। ये आपका लेंथ कितना है, सीडी का लेंथ कितना है, L/3 है। L/3 को मैं किसके साथ जोड़ूंगा, नीचे का टोटल लेंथ कितना है, L है। ठीक है, और मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, जो हाइट है, हाइट कितना है, PL/3। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। अरे, रोम्बस का फॉर्मूला होता है ना, हाफ इंटू समेसन ऑफ, अगर ये ए है और ये बी है, मतलब पैरेलल साइड्स का लेंथ, अगर मैं ऊपर वाला लेंथ ए मान लिया हूँ, नीचे वाला लेंथ बी मान लिया हूँ, तो ए प्लस बी, और इंटू में हाइट, अगर हाइट को मैं एच मान लिया हूँ तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला में मैं रख दिया हूँ। ए की वैल्यू आपका L/3 है, बी का वैल्यू क्या है, टोटल लेंथ एल है, और मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू क्या है, L/PL/3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को, हाफ इंटू L/3 प्लस क्या हो गया आपके पास एल, और इंटू में क्या हो गया, PL/3 हो गया, यही था। प्लस मैं करूंगा म्यू डैश डायग्राम, जो म्यू डैश डायग्राम है इसका एरिया क्या हो जाएगा आपका, इसका एरिया एम ए हाइट है, और लेंथ, ये टोटल लेंथ क्या है, एल है ना, तो बस रेक्टेंगल का एरिया होता है आपका एम ए इंटू क्या हो जाएगा, एल, मतलब लेंथ इंटू विड्थ। अब यहाँ पर से एम ए की वैल्यू निकालो, एम ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो एल एल आपका यहाँ पर से मान लेते हैं, काट देते हैं, और ये सब आके माइनस में हो जाएगा, हाफ इंटू में L/3, L/3 प्लस एल, इसको बस सॉल्यूशन करना है। ठीक है ना, P/3। और जब इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पर से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, L+3L हो जाएगा, और इंटू में इधर क्या लिख देते हैं, P/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4L, P/4L, एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 6/3। तो 2×2=4, 2×6, इसको भी काट देते हैं। तो फाइनल आंसर अपना 2PL डिवाइडेड बाई 9 आया, जो कि माइनस में आएगा। ठीक है ना, जो कि माइनस में आएगा, यहाँ पर से देखो। ठीक है, जो कि माइनस में आएगा, तो एम ए या फिर एम बी का वैल्यू कितना आ गया आपका, 2PL/9 आएगा। हालांकि यहाँ पर एम ए इक्वल टू एम बी तो है, लेकिन साइन अलग अलग है। ठीक है, एम ए अगर आपका माइनस में आया है तो एम बी आपका प्लस में आएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, 2PL/9 आ जाएगा। 2PL/9 क्या आ गया, एम ए और एम बी का वैल्यू आ गया। एम ए आपका माइनस में रहेगा और एम बी आपका प्लस में रहेगा। रीजन क्या है कि एम बी जो है आपका क्लॉकवाइज है तो प्लस, और ये एंटी क्लॉकवाइज था तो माइनस। ठीक, बस। तो यहाँ पर से ये पता चल गया कि ये जो हाइट है आपका, ठीक है ना, ये वाले डायग्राम में देखना, ये जो हाइट है वो एम ए है, और एम ए का वैल्यू हम लोग अभी कितना निकाले हुए हैं, 2PL/9, या फिर एम बी 2PL/9 निकाले हुए हैं। अब मेरे को टोटल हाइट पहले से पता है, कितना है टोटल हाइट, PL/3 है। तो मेरे को ये बताओ, PL/3 और 2PL/9 में कौन बड़ा है, PL/3 और 2PL/9 में बड़ा भाई PL/3 है ना, इसीलिए आपका ये जो हाइट है ना वो एक्स्ट्रा ऊपर गया है रेक्टेंगल से। और कितना ऊपर गया निकालना चाहते हो तो सिंपल हम लोग क्या कर सकते हैं, PL/3 को माइनस करूंगा 2PL/9 से, 9 एनसीएम आएगा, 3×3=9, 3PL-2PL, मतलब आ गया आपका PL/9। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऊपर गए हम लोग कितना गए हैं, PL/9 ऊपर गए हैं। ठीक है, आगे ना समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका, एक होमवर्क लिख लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया है फिक्स्ड बीम है, फिक्स्ड बीम है, इस फिक्स्ड बीम में इस बार पूरा यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, यूडीएल लगा हुआ है, तो अब इसको क्या करना है, एसएफडी, बीएमडी निकाल के बताना है, एसएफडी नहीं बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बीएमडी, एसएफडी तो बन ही जाएगा क्योंकि आप लोगों से, एसएफडी एकदम सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह ही बनेगा इसमें। फिक्स बीम में भी सिंपली सपोर्टेड बीम में जैसा आपका एसएफडी रहता है वैसे ही सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएमडी निकाल रहे हैं। तो मैं क्या बोला, स्टेप 1 में सबसे पहले हम लोग जो फिक्स सपोर्ट रहता है उसको हटा देते हैं, और क्या एज्यूम करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम करते हैं। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का आपका
यूडीएल रहता है थ्रू आउट लेंथ, तो आपका बीएमडी कैसा बनता है, ऐसा कुछ बीएमडी बनता है इसका। ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। आपका ये जो बीच में मैक्सिमम मूवमेंट कितना होता है, W L²/8 होता है। ठीक है ना, ये अगर W का लोड लगा है और ये टोटल लेंथ सब में वही रहेगा, L रहेगा, तो W L²/8, इसको कैपिटल L लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्या हो गया आपका म्यू डायग्राम हो गया। म्यू डायग्राम का एरिया यहीं पर निकाल लेते हैं। तो एरिया बस बताना पड़ेगा मेरे को 2/3। ठीक है ना, ट्रेंगल रहता है तो 1/3 करते हैं, ये आपका क्या है 2 डिग्री पैराबोला है 2/3। ठीक है ना, 2/3 इंटू बेस, बेस आपका एल है और हाइट आपका क्या है WL²/8 है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, बस फिक्स सपोर्ट को मानेंगे। फिक्स सपोर्ट मानेंगे तो इधर आपका MA आ जाएगा और इधर आपका MB आ जाएगा। MB क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा। ये सेम हो जाएगा पिछले क्वेश्चन जैसे। ठीक है, तो इसका डायग्राम जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा इसका डायग्राम। ठीक, और उसके बाद आप लोग ये जो ऊपर गया है कि ये जो सर्कल जो है सेमी सर्कल या फिर पैराबोला, वो आपका नीचे में ही आएगा रेक्टेंगल के, वो आपको पता करना है। ठीक है, मैं तो अभी बना दिया हूँ अप्रॉक्स, और ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एरिया जब निकालोगे तो MA इंटू क्या होगा, टोटल लेंथ L, ये MA है, इधर MB है, MA इक्वल टू क्या है, MB है। ठीक है, बस साइन अलग अलग है, तो यहाँ पर MA लिख सकते हो या MB लिख सकते हो। अब दोनों एरिया को आप जोड़ेंगे, मतलब ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया है, ठीक है, दोनों को जोड़ना और किसके इक्वेट करना, जीरो के इक्वेट करना, तो MA का वैल्यू आ जाएगा और माइनस में ही आएगा MA का वैल्यू, तो MB का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये आपका होमवर्क, इतना तो कम से कम कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये भी पता करना कि आपका जो ये सर्कल का जो पीक पॉइंट है वो रेक्टेंगल के साइड से कितना हाइट पे है, या हाइट पे है भी कि नहीं, मतलब ज्यादा हाइट पे है भी कि नहीं, कि रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है वो आपका। ठीक है, ये पता करना। ठीक, तो इस हिसाब से आपका यही आपका BMD बन जाएगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ठीक है, ये माइनस प्लस दोनों वाला पोर्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें पैराबोलिक पोर्शन भी आ रहा है, रेक्टेंगल पोर्शन, ये केवल माइनस वाला पोर्शन रहेगा, और जो ऊपर निकला रहेगा वो केवल कौन सा पोर्शन रहेगा, प्लस वाला पोर्शन रहेगा। ठीक है, आगे समझ में, क्योंकि यहाँ पर प्लस में आ रहा है ना WL²/8। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, अगला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस बीम के लिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिक्स बीम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें मान लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बीम है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस बीम है, चाहो तो रोलर भी लगा सकते हो, मैं तीनों को हिंज लगा दिया हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग यूडीएल, एक पोर्शन में आपका यूडीएल है 20 kN/m। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका सेम उठा के यही क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कई एग्जाम में। 6 मीटर का डिस्टेंस और इधर भी आपका 6 मीटर का डिस्टेंस है। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है कि कंटिन्यूअस बीम है जिसका लेफ्ट स्पान भी 6 मीटर का है, राइट स्पान भी 6 मीटर का है, और जो यूडीएल लगा हुआ है केवल लेफ्ट स्पान पे लगा हुआ है 20 kN/m के हिसाब से। अपने को निकाल के बताना है मूवमेंट, अगर इसको A B और इसको C पॉइंट मान लो तो मेरे को मूवमेंट एट B निकाल के बताना है। ठीक है, उसके अलावा रिएक्शन निकाल के बताना है RA RB RC, ये सब कितना होगा ये बताना है मेरे को। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बस याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा मूवमेंट निकालने के लिए, MA × L1 प्लस 2 × MB L1 + L2। ठीक है, बता रहा हूँ अभी फॉर्मूला समझाऊंगा। प्लस क्या हो जाएगा आपका MC × L2 इक्वल टू में हो जाएगा आपका माइनस में 6 × A1 X1/L1। ठीक है, ये L1, एल मेरा 2 टाइप का दिखता है कभी कभार, देख लेना। और प्लस क्या हो जाएगा 6 × A2 X2/L2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला। ठीक, इसमें MA क्या है, मूवमेंट एट A है, L1 क्या है, ये आपका L1 है। ठीक है ना, लेफ्ट वाले स्पान को L1 माना हूँ और राइट वाले स्पान को हम लोग L2 अगर माने हैं। ठीक है, और MB आपका मूवमेंट एट B है, MC आपका मूवमेंट एट C है, L2 आपका राइट वाला स्पान है L2, और A1 X1 ये क्या है इसको भी मैं बताता हूँ। ठीक है, A1 X1, देखो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, दो स्पान है ना, तो दोनों स्पान को अलग अलग मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, दो स्पान है मेरे को AB और BC, तो दोनों को अलग अलग लिखूंगा मैं। ठीक है ना, ये अपने पास क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। ठीक है, AB हो जाएगा, और इधर मैं लिख लेता हूँ, मान लो ये आपके पास BC हो गया, BC हो गया। AB में आपका पूरा यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, कितने का लगा हुआ है, W का लगा हुआ है। ठीक है, W नहीं 20 का लगा हुआ है, क्या 20 का लगा हुआ है, तो इसको सुधार लेते हैं 20 कर लेते हैं, 20 kN/m के हिसाब से लगा हुआ है, और राइट वाले स्पान में कोई लोड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, BMD बनाएंगे। तो BMD जो आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल रहता है, तो BMD कैसा बनता है, ऐसा बनता है। और इधर हम लोग देख रहे हैं BC में कोई लोड ही नहीं है, तो उसका BMD एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, बस खत्म। ठीक है, SFD BMD पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब जो A1 है ना, वो एक्चुअली में BMD का जो एरिया है वही A1 है। ठीक है, इधर हम लोग जब A1 निकालेंगे, ठीक है, लेंथ अपने को कितना मिल रहा है, L मिल रहा है, तो 2/3 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट आपका कितना मिल रहा है WL²/8। W की वैल्यू कितनी है 20 है, L की वैल्यू कितनी है आपकी 6 × 6 और 8 हो जाएगा आपका।
ठीक है ना। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है कि नहीं, ये जो वैल्यू होता है आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है, ठीक है, वही आपका हाइट है। तो हम लोग क्या किए, 20 डब्ल्यू की वैल्यू है, और जो लेंथ है आपका 6 × 6 एल स्क्वायर, और 8 हो जाएगा। तो एल, सॉरी, ठीक, तो एल की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ, ठीक, एल की वैल्यू डायरेक्ट 6 लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ए वन की वैल्यू आ जाएगा, ठीक, और यहाँ पर से ए टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स वन समझते हैं, एक्स वन जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा इधर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टोटल लेंथ एल इज इक्वल टू 6 है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। इधर आपका एक्स टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ यहाँ पर भी 6 है, तो 6 का आधा 3, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो 0 ही आ गया है। अब हम लोग फिर से फॉर्मूला में देखेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। एम ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, एम ए का वैल्यू यहाँ पर हम लोग इतना तो जानते हैं, एम ए और एम सी का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब ये मत पूछना क्यों होगा भाई, मैं बता चुका हूँ। आपका एंड में अगर हिंज सपोर्ट या फिर रोलर सपोर्ट होता है तो वो मूवमेंट हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। क्या करेंगे, सेक्शन कट करेंगे और मूवमेंट पता करेंगे, ठीक, तो मूवमेंट आपका 0 होगा। तो मतलब यहाँ पर से एम ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, एम सी का वैल्यू 0 हो जाएगा, दो टर्म ऐसी गायब हो गया। मेरे को मूवमेंट निकल के आएगा 2 × MB, मतलब मूवमेंट एट बी ही निकालना है और वही निकल के आएगा, ठीक है ना। मूवमेंट एट बी यहाँ पर से इस फॉर्मूला में लिखूंगा, और L1 + L2 मतलब क्या करूंगा, 6 + 6 और इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा आपका, ये वाला टर्म देखना, ये वाला फॉर्मूला देखना, 6 × A1x1 डिवाइडेड बाई L1। 6 × A1 की वैल्यू कितनी आई है आपकी, 2/3। अच्छा कुछ कट रहा है तो पहले काट लेते हैं यहीं, फिर इसको लिखेंगे। यहाँ पर से आपका 2 चौक 8 हो जाएगा, और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और क्या काट लेते हैं अपन, 2 3 6 भी काट देते हैं, ठीक है। तो अब बच क्या रहा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर से 3 बच रहा है, 3 × 20 × 6, और नीचे में तो कुछ नहीं बच रहा है ना। फिर से देख लेते हैं, 3 बच रहा है, 20 बच रहा है, 6 बच रहा है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, ये क्या आ गया आपका, 6 × A1 आ गया, ठीक है। A1, अब x1 की वैल्यू, ये A1 है, x1 की वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है ना, 3 मतलब निकाले हैं, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, L1 हो जाएगा, L1 मतलब 6, ठीक है। प्लस हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं 6 × A2 x2 बाई L2, A2 का वैल्यू 0 निकाले हुए हैं तो वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ और कट रहा है उसको काट दिए, और यहाँ पर से ये आपका कितना आ गया, 12 दूनी 24 आ गया, 24 × MB, और इधर आपका कितना है, इधर आपका हो जाएगा, काटो मत तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, 3 × 20 × 6 × 3 ऐसा लिख देता हूँ मैं, जो बचा वैल्यू है। अब इसको इधर ही से काट देते हैं हम लोग, ये 6 चौक 24 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, ठीक है। तो आपका -45 किलो न्यूटन मीटर आ गया, किसकी वैल्यू, एमबी का वैल्यू, एमबी का वैल्यू, एमबी पूछा था आपका क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्वेश्चन में यहाँ पर एमबी पूछा था, पहला निकल गया। अब मेरे को आर ए आर बी आर सी निकालना है, ध्यान से देखना, सब समझ में आ जाएगा। आर ए आर बी आर सी, अब मूवमेंट एट बी तो मेरे को पता चल गया, उस डायग्राम को मैं फिर से बना लेता हूँ इधर, नहीं तो ऊपर जाना पड़ेगा बार बार। यहाँ पर आपका जो डायग्राम था ऐसा कुछ था, ठीक है। ये आपका यूडीएल है, और यहाँ पर आपका 20 का दिया है यूडीएल, और बाकी इधर आपका 6 मीटर का लेंथ दिया हुआ है। अब देखो मेरे को एम बी पता चल गया है, और बाकी एम ए और एम सी तो 0 है, तो मूवमेंट अबाउट बी कितना पता चल गया है, -45 पता चल गया है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड को सॉल्व करता हूँ, मतलब बी में सेक्शन कट कर रहा हूँ, एक बार लेफ्ट साइड को सॉल्व करूंगा, एक बार राइट साइड को सॉल्व करूंगा, मतलब मूवमेंट एट बी ले रहा हूँ मैं, मूवमेंट एट बी ले रहा हूँ, ठीक है, मूवमेंट एट बी ले रहा हूँ, एक बार लेफ्ट साइड में एक बार राइट साइड में, ठीक है। तो जब मूवमेंट एट बी लेफ्ट साइड के लिए जब सॉल्व करूंगा, मूवमेंट एट बी के लिए, मूवमेंट मेरे को पहले से पता है, लेकिन मेरे को आर ए निकालना है ना भाई यहाँ पर से, इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस, आर ए इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6, और यूडीएल लगा हुआ है आपका, यूडीएल कितने का लगा हुआ है, 20 का कितने लेंथ में, 6 लेंथ में, और उसका आधा क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा ना, ठीक। ये आपको जल्दी जल्दी समझ में आना चाहिए। क्या किया एक बार और मैं बता देता हूँ, मोमेंट एट बी ले रहा हूँ, लेफ्ट साइड में लूंगा तो आर ए निकलेगा, राइट साइड में लूंगा तो आर बी निकलेगा, आर सी निकलेगा, ठीक। तो यही करना है अपने को। तो जब मैं लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ तो फोर्सेस कौन से हैं, आर ए है, आर ए इंटू 6 हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज था तो प्लस हो गया, माइनस क्या हो जाएगा आपका 20 × 6 में एक लोड लगेगा यूडीएल के बदले में, और इंटू में क्या हो जाएगा डिस्टेंस, क्योंकि जस्ट हाफ डिस्टेंस में आधे डिस्टेंस में लगता है यूडीएल के बदले में एक पॉइंट लोड, ये मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एमबी का वैल्यू कितना है, -45 आया, तो इधर -45 लिख देते हैं, ठीक है। -45 आर ए इंटू 6, फिर से ये टर्म को उतार देता हूँ मैं, 20 × 6 × 3, वैसे शॉर्टकट में करना चाहिए लेकिन मैं थोड़ा अभी डिटेल कर देता हूँ। अब उसके बाद जो चीज कट रहा है उसको काट दो, 3 कट रहा है यार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इधर से आपका क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 पंचे 15, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है ना। तो एक काम करते हैं, 2 × आर ए, 2 × आर ए इक्वल टू -15, प्लस में कितना हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 - 15 करूंगा तो 105 माइनस में डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो 105 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू कितना होता है आपका, माइनस में नहीं होगा, ये प्लस में होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू 120 है ना, ठीक। तो प्लस में कितना हो जाएगा आपका,
15, 50 और हाँ 52.5 किलो न्यूटन मीटर, सॉरी किलो न्यूटन बस होगा ना, किलो न्यूटन मीटर क्यों होगा, किलो न्यूटन में आपका आर ए का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग सेम क्या करते हैं, आरसी का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, ऐसे ही हम लोग सेम करेंगे, आरसी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जब मैं आरसी का वैल्यू निकालूंगा तो फिर से मैं मोमेंट अबाउट बी लूंगा। ठीक है, मोमेंट अबाउट बी लूंगा, इस बार मैं राइट साइड में सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, राइट साइड में सॉल्व करूंगा, तो राइट साइड में सॉल्व करूंगा तो फोर्स क्या है मेरे पास, फोर्स मेरे पास क्या है, आरसी है, और इनटू में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 6 है, और कोई सा फोर्स ही नहीं है, तो इक्वल टू ये डायरेक्ट -45 के बराबर हो जाएगा। ठीक, और एक्चुअली में क्या था, आपका फोर्स आया और फोर्स इंटू डिस्टेंस किया, आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस ले लिया। ठीक है, और एम बी का वैल्यू पहले से आपका -45 है, तो -45 डिवाइडेड बाई 6 कर देना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, -45 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो 6 6 36 6 7 42 बचा 3 6 5 30 -7.5 आंसर आ गया आपका आरसी का, -7.5 किलो न्यूटन में। अब मेरे को पता है आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू कितना है, 20 × 6 मतलब 120 है ना, टोटल 120 है। ये कहाँ से पता चला, अरे भाई आर ए इधर आपका बीच में आर बी आएगा, इधर आर सी है, वो किसके बराबर होगा, समेसन ऑफ क्या कर रहे हैं, एफ वाई इक्वल टू 0 कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों को अब एस एफ डी पी एम डी अच्छे से समझ में आ गया है, इसलिए मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रहा। आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका ऊपर वाला फोर्स लेंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, यूडीएल के बदले में 20 × 6 तो 120 हो गया। ठीक, अब मेरे को आर ए पता चल गया है 52.5, आर बी मेरे को निकालना है, आर सी मेरे को कितना पता चला है, -7.5 पता चला है, और इक्वल टू में हो जाएगा 120। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 45 आ जाएगा ना, तो 120, एक मिनट 45 ही आएगा ना, हाँ, तो यहाँ पर से 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आरबी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 20 इधर से 75 आ गया, 75 किलो न्यूटन, 75 किलो न्यूटन आरबी का वैल्यू आ रहा है। कैलकुलेशन का पार्ट तो आप कोई भी कर लेगा यार, है ना, मेन आपका यही था समझना। क्वेश्चन में एम बी निकालने बोला था, निकल गया, आर ए आर बी आर सी निकालने बोला था, निकल गया। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, उसको बना के दिखाना। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, ये ए है और ये आपका बीच में बी है और इधर आपका सी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बी में भी आपका सपोर्ट है, ठीक है ना, बी में भी आपका सपोर्ट है, या फिर उसको ऐसे ना दिखा के ऐसे दिखा दो। ठीक है, हिंज लगा दो तीनों में, और आपका ये डब्लू हो जाएगा, बीचों बीच में इधर भी आपका डब्लू लगा है, मतलब L/2 डिस्टेंस में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। ये भी टोटल डिस्टेंस कितना है, एल है। आधे डिस्टेंस में क्या लगा हुआ है आपका, लोड लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, मूवमेंट एट बी निकाल के बताना है पहला, उसके बाद आपको रिलेशन भी बताना है। मूवमेंट एट बी तो निकाल के बताना ही है, उसके बाद ये रिलेशन बताना है कि फ्री मूवमेंट एट मिड स्पान, फ्री मूवमेंट एट मिड स्पान ऑफ ए बी, ए बी का जो ए बी मतलब लेफ्ट स्पान, ये ए बी है, ठीक है ना, ये बीच वाला पॉइंट बी है, तो फ्री मूवमेंट ऑफ, ऑफ है ये ना, फ्री मूवमेंट ऑफ, सॉरी ऑफ नहीं है वो 8 ही था, फ्री मूवमेंट एट मिड स्पान ऑफ ए बी एंड एम बी में रिलेशन बताना है। ये पहला क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले तो एम बी निकालेंगे, ठीक है, और उसके अलावा फिर ए बी में क्या निकालेंगे, ए बी स्पान, ए बी के मिड स्पान में भी मूवमेंट निकालेंगे, फिर दोनों में रिलेशन पता चलेगा। मूवमेंट एट बी निकालने के लिए फिर से वही जो पुराना वाला फॉर्मूला मैं बताया था, क्या बताया था, एम ए इंटू एल वन, कंटिन्यूस बीम में ऐसे ही निकलेगा ना, कुछ भी अपने से मत निकाल देना, एम ए इंटू एल वन, और एल वन मतलब समझ गया, लेफ्ट वाले स्पान को एल वन माने हैं, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू एम बी एल वन प्लस एल टू, प्लस में हो जाएगा आपके पास एम सी इंटू एल टू, इक्वल टू में -6 इंटू ए वन एक्स वन डिवाइडेड बाई एल वन प्लस 6 इंटू ए टू एक्स टू डिवाइडेड बाई एल टू। ठीक, इतना समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एम ए का वैल्यू 0 है और यहाँ पर से एम सी का वैल्यू भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला, तो 2 इंटू एम बी एल वन प्लस एल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल लिख दूँ क्या डायरेक्ट में, 2 इंटू एल लिख देता हूँ और उसको इक्वेट कर देता हूँ मैं। पहले मेरे को थोड़ा सा एरिया निकालना पड़ेगा, ए वन ए टू एक्स वन एक्स टू निकाल के देखना पड़ेगा, तो इसको स्किप करते हैं पहले ये वाले स्टेप को। ठीक है, पहले हम लोग, तो ये आपका ए बी स्पान हो गया मान लो, और इधर आपका ये बी सी स्पान हो गया। ए बी स्पान में बीचों बीच लोड लगा हुआ है और बी सी स्पान में बीचों बीच लोड लगा हुआ है। ठीक है, दोनों आपका सिंपली सपोर्टेड है, इधर भी इधर भी इधर भी। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड है। बीएमडी कैसे बनता था, ट्रायंगल शेप का बीएमडी बनता था। ठीक, अब क्या करेंगे, ए वन निकालेंगे इधर से, तो हाफ इंटू बेस क्या है एल वन, और हाइट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 4 अगर याद होगा तो।
ठीक है ना। WL/4 मैं बोला था, ये सब एकदम बेसिक चीजें, इसको डायरेक्टली याद रखना है। सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर बीचों बीच लोड लगता था तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इतना ही आता था। A2 का वैल्यू भी सेम हो जाएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट लिख लूँ तो अगर मैं W × L² / 8, ठीक है ना, इसको सॉल्व करो ना, A1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर L1 की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, L पुट करोगे, और W × L/4 तो आपका क्या आ जाएगा, WL² / 8 आ जाएगा, ठीक है। X1 की वैल्यू L/2 हो जाएगा, और X2 कितना हो जाएगा, वो भी L/2 हो जाएगा। अब रखो तो फॉर्मूला में क्या था आपका, एम ए और एम सी, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला आपका जीरो हो गया था, तो 2 × MB L1 + L2 मतलब 2 × L इक्वल टू में -6 × A1 X1, A1 कितना आया, WL² / 8, X1 कितना आया, L/2, और डिवाइडेड बाई में कितना हो जाएगा, L1, L1 मतलब L मतलब कि कुल मिला के ऊपर ही चल देगा, और इनटू में कितना हो जाएगा, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 6 × A1 X1 डिवाइडेड बाई L1 प्लस 6 × A2 X2 डिवाइडेड बाई L2, तो उसको ना लिख के डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्योंकि दोनों ही तो सेम है। लेफ्ट और राइट वाला जो आपका स्पान है उसमें A1 A2 दोनों का वैल्यू समान है, X1 X2 भी समान है, एल की वैल्यू भी समान है मतलब लेंथ की, तो 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना, काहे के लिए अपना काम बढ़ाओगे। एल एल कट जाएगा, दो दो कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एम बी का वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो माइनस, इसको और काट दो, 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8, मतलब एल एल भी कट जाएगा, WL 3WL/4 उधर का लेफ्ट का 4 नीचे आ गया, मतलब कुल मिला के 3 × WL/16, ये आपका एम बी का वैल्यू आ गया। एक आंसर आपका निकल गया। दूसरा क्या बोला था आपको क्वेश्चन में, देखो पहला बोला था कि मोमेंट निकालो बी पॉइंट, और दूसरा बोला था कि एम बी और स्पान ए बी के बीच में जो मोमेंट लगेगा उसके बीच में, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो एम बी निकल गया, और ए बी स्पान के बीच में जो मूवमेंट रहेगा वो WL/4 होगा। वही तो होगा ना भाई, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर हम लोग क्या बोले थे कि ए बी स्पान का जो बीच में मूवमेंट है वो WL/4 है, तो बस उन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल दो, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, क्या रिलेशन है, WL/4 में मैं अगर 3/4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो बन जाएगा आपका 3WL/16, मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए बी स्पान में जो मूवमेंट है उसका 3/4 टाइम्स क्या है, आपके एम बी का मूव मतलब कि बी पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक। आगे समझ में रिलेशन, यही आपको निकालना था। क्वेश्चन अगर हम लोग देखें प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम का, तो ये आपका कुछ प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम होता है। इस प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में हम लोग यूडीएल लगा देते हैं, थ्रू आउट द लेंथ क्या लगा देते हैं, यूडीएल लगा देते हैं, और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम लोग डब्ल्यू का लोड लगा दिए हैं, ठीक है। ये आपका ए एंड हो गया, ये आपका बी एंड हो गया, ओके। अब क्या करना है, मेरे को एस एफ डी बी एम डी निकाल के बताना है। टोटल लेंथ को हम लोग एल ही मानेंगे एज यूजुअल, ठीक है। इसके लिए हमको डिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो भागों में बांट सकते हैं इस डायग्राम को। कैसे बांट सकता हूँ मैं, एक मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है, जिसमें सिर्फ यूडीएल लगा हुआ है, और दूसरा डायग्राम मैं बना देता हूँ, मतलब ये कैंटिलीवर में पूरा यूडीएल लगा दिया हूँ, और इधर मैं क्या कर दिया हूँ, इधर आरबी लिख दिया हूँ, एक लोड आरबी लगा दिया हूँ, ठीक है। इसके बदले में रिएक्शन आएगा आरबी, ठीक है। अब इन दोनों डायग्राम को मैं जोड़ूंगा तो ये ऊपर वाला डायग्राम बन जाएगा ना, ठीक है। तो आधा आधा मैं बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब दोनों के लिए डिफ्लेक्शन निकालो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर का अगर डिफ्लेक्शन 1 मान रहे हो, इधर का डिफ्लेक्शन 2 मान रहे हो, तो डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अपने को पता है, ठीक है ना। तो Δ1 कितना होगा आपका, कैंटिलीवर बी में थ्रू आउट द यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। टेबल में बताया था, ठीक है, स्लोप डिफ्लेक्शन वाला यूनिट पढ़ रहे थे तो WL4 डिवाइडेड बाई कितना होता है, WL4 डिवाइडेड बाई ATI होता है, ठीक है। इधर हम लोग जब Δ2 निकालेंगे तो WL³ डिवाइडेड बाई कितना होता है, अच्छा W की जगह में आरबी लिखेंगे, आरबी आरबी इंटू L³ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3I, ठीक है। यही होता था, ये वाला केस है ना जिसमें कैंटिलीवर में आपका फ्री एंड में लोड लगा रहता है डब्ल्यू का, तो ये नीचे में लोड लगा है, क्या दिक्कत है आपको, तो डिफ्लेक्शन इसका ऊपर होगा, ठीक है। इसका डिफ्लेक्शन नीचे होगा, इसका डिफ्लेक्शन ऊपर होगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन को कैंसल आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब Δ1 इक्वल टू क्या करेंगे, Δ2 करेंगे, ठीक है। Δ1 इक्वल टू क्या करो, Δ2 करो, तो यहाँ पर से आरबी निकल के आ जाएगा, रिएक्शन एट बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। निकालो, WL⁴ डिवाइडेड बाई 8EI को जब मैं इक्वेट करूंगा RBL³ डिवाइडेड बाई 3EI से, तो EI आपका कट जाएगा, और ये आपका L³ कट जाएगा, तो इधर सिर्फ L बचेगा, ठीक है। और उसके बाद आंसर क्या आएगा आपका, 3W/8, ये RB का वैल्यू आ जाएगा 3W/8। यहाँ तक समझ में आ गया। और हम लोग जानते हैं कि RA + RB
इक्वल टू कितना है आपका W इंटू एल है, ठीक है ना, W इंटू एल है, देख लो ना, ये लोड डायग्राम से पता चल जाएगा आपको। और तो यहाँ पर से आर ए का वैल्यू आ जाएगा डब्ल्यू एल माइनस 3W/8। अच्छा यहाँ पर डब्ल्यू एल आएगा ना, एल को मैं भूल गया हूँ, इधर एल लिखना भूल गया था। तो यहाँ पर 3W/8 को करेंगे तो 5W/8 आ जाएगा, ठीक है, 5W/8 आ जाएगा। तो ये आपका आर ए का वैल्यू हो गया, आर ए आर भी निकल गया, ठीक है। आधा तो आपका जो डाउट रहता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है, जब आर ए आर भी आप निकाल लेते हैं उसके बाद आपको बहुत चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। अब मैं इतने सारे चीज को मिटा रहा हूँ ना, अब मेरे को पता चल गया है कि आर ए क्या है, आर बी क्या है, एच ए निकालने का तो जरूरत नहीं है ना, ठीक। आर बी का वैल्यू कितना है आपके पास, आर बी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग कितना निकाले हुए हैं, 3W/8, और यहाँ पर जो आर ए है उसका वैल्यू निकाले हुए हैं 5W/8। तो एस एफ डी जब हम लोग बनाएंगे, एस एफ डी जब हम लोग बनाएंगे तो कितना ऊपर जाऊंगा मैं, 5W/8 ऊपर जाऊंगा, ठीक है। और मेरे को पता है कि इधर आपका 3W/8 है, प्लस में है, इसलिए मेरे को नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, और इसको आप मिला दो, ठीक है, इसको आप मिला दो। तो यहाँ पर से कुछ याद आ रहा होगा, थोड़ा सा किसके टाइप का बना है, सिंपली सपोर्टेड बीम टाइप का बना है एसएफडी, ठीक। लेकिन अंतर बस यही है कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है आपका सेंटर डिस्टेंस नहीं है। अगर इस डिस्टेंस को निकालना चाहो तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, ठीक है, ये सब मिटा रहा हूँ ना मैं। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करो तो दो ट्रायंगल दिख रहा है आपका, तो 5W/8 डिवाइडेड बाई ये एक्स डिस्टेंस, मान लो एक्स डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L-x हो जाएगा, 3W/8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, L-x हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो कितना आ रहा है। यहाँ पर से सबसे पहली बात 8 और 8 कट जाएगा, WL कट जाएगा, तो बचा क्या, 5 इंटू L-x इक्वल टू 3x। इसको सॉल्व करेंगे तो 5L माइनस 5x 3x, तो ये हो जाएगा 8x, हाँ 8x, और ये 5L। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 5L/8 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पर 5L/8 आ गया, आगे समझ में, x की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 5L/8 आ गया, ओके। अब जब इतना समझ में आ गया तो हम लोग चाहें तो राइट वाला स्पान भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 5L/8 आ गया है, तो राइट वाला स्पान कितना हो जाएगा आपका, l से माइनस कर दो ये x को तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला स्पान कितना हो जाएगा आपका, l माइनस 5L/8, मतलब ये हो जाएगा आपका 3L/8। तो ये वाला जो राइट वाला स्पान है वो कितना हो जाएगा, 3L/8 हो जाएगा। इतना समझ आ गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं, अब BMD बनाते हैं। BMD जब हम लोग बनाएंगे ए और बी, ठीक है, ए और बी। अब देखो जो बी एंड है वो क्या है, रोलर है, तो यहाँ तो मूवमेंट जीरो होगा, इतना पता चल गया, ठीक। ये आपका फिक्स्ड एंड है, यहाँ पर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में एक मूवमेंट आएगा MA, तो MA का वैल्यू निकाल के देख लो। MA का वैल्यू जब निकालेंगे तो A में एक सेक्शन कट करेंगे और राइट से मूवमेंट लेंगे, तो राइट में कितना सारा फोर्स आ रहा है आपके पास, एक तो RB के कारण आ रहा है, मतलब 3WL/8 इंटू में डिस्टेंस L, ठीक है। ये आपका राइट साइड एंटी क्लॉकवाइज प्लस ले लो और माइनस में हो जाएगा, यूडीएल के कारण लो W इंटू एल, और आधा डिस्टेंस करेंगे तो WL² 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 8 LCM आ जाएगा, तो 3WL² माइनस क्या हो जाएगा इधर, 2 चौक 8, तो 4WL²। आंसर आपका आएगा, आंसर आपका आने वाला -WL²/8। इसको अपने से सॉल्व करके देखना, ये समझा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है, जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, बस ए में मूवमेंट निकालना है यार, 10 बार बताया हूँ, ए में सेक्शन कट करो और राइट से आपका जितना भी फोर्स है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, तो आपका क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। तो मूवमेंट आ गया आपके पास WL²/8, ये सब में डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, WL²/8। बस एक पॉइंट लिख लेता हूँ, यहाँ पर से MA का वैल्यू कितना आ गया, -WL²/8 आ गया, मतलब मेरे को नीचे जाना है, ठीक है, कितना नीचे जाना है, WL²/8 नीचे जाना है। ए में आपका मूवमेंट पता चल गया, बी में आपको पता है जीरो होगा, और जो सी है, यहाँ पर सी मान लेते हैं, तो सी में आपका मेरे को क्या दिख रहा है, पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ऊपर पॉजिटिव निगेटिव नीचे, शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, मतलब यहाँ पर आपका मूवमेंट जो होगा आएगा, ठीक है ना कुछ आएगा जो कि पॉजिटिव में आएगा और ज्यादा आएगा। कैसे पता चला मेरे को, उसके लिए आपको निकाल के फिर से देखना पड़ेगा। अच्छा एक चीज याद रखना कि मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर होगा अगर पूछेगा आपको, ठीक है। अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता तो आप सी पॉइंट में बोलते बीचों बीच, ये सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं है, ये आपका प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है। और जब भी आपका फिक्स सपोर्ट होता है किसी भी स्ट्रक्चर में, तो फिक्स सपोर्ट में ही आपने को मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। कैंटिलीवर बीम में भी हम लोग देखे थे, कैंटिलीवर बीम में भी आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फिक्स्ड सपोर्ट में देखने को मिलता था, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम में भी आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फिक्स सपोर्ट में ही देखने को मिल रहा है, जो कि कितना है, WL²/8 है, ठीक। इसका डायग्राम एक्चुअली में बनने वाला है आपका ऐसा कुछ, क्यों बनेगा, क्यों बनेगा, तो इसको मैं बता देता हूँ।
ये आपका जो एस एफ डी दिख रहा है ऊपर में, एस एफ डी क्या है, इंक्लाइंड है, तो आपका 2 डिग्री कर्व बनता है। 2 डिग्री कर्व क्या बनता है, बीएमडी बनता है, ये तो आपको पता है। तो जब ए पॉइंट में अपने को पता है भाई, ए पॉइंट में पता चल गया है कि बीएमडी कितना है, और सी पॉइंट में आपको पता करना है बस। सी पॉइंट में पता करके बताओ तो मेरे को कितना बीएम, देखो मोमेंट एट सी निकालना है ना, ये सी निकालना है। तो मोमेंट एट सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने को डिस्टेंस पता है ना, ये डिस्टेंस पता है। देखो लोड डायग्राम में देखो आप, लोड डायग्राम में देखो तो सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट का राइट एंड बी से आपका डिस्टेंस पता है 3l/8। ये 3l/8 दिख रहा है ना, 3l/8 ये होगा आपका डिस्टेंस। सबसे पहले बात तो अपने पास सी में एक सेक्शन कट करेंगे और राइट साइड से निकालेंगे। राइट साइड से निकालने का रीजन ये है क्योंकि लेफ्ट साइड से जब हम लोग निकालेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट भी लगा हुआ है, यूडीएल के कारण फोर्स भी है और बीए के कारण भी फोर्स है। जब राइट से निकालेंगे ना थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इसलिए हम लोग कर रहे हैं। तो मूवमेंट एट सी निकालना है अपने को। उसके लिए अपने पास फोर्स कितना आएगा, 3W_L/8। ये रिएक्शन है आपका, यहाँ पर जो रिएक्शन लगा हुआ है हम लोग निकाल के देखे हैं। इनटू में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3l/8 डिस्टेंस हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए प्लस लिया, माइनस, माइनस क्या हो जाएगा आपका, माइनस में आएगा आपके पास यूडीएल के कारण जो फोर्स है, W इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा 3l/8 ही होगा डिस्टेंस, ठीक है, 3l/8 ही होगा डिस्टेंस। और उसके बाद ये तो इतना फोर्स निकला आपका यूडीएल के कारण, और 3l/16 से अगर मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, 3l/16 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, 3l/16। अब इसको सॉल्व करो, इसका आंसर निकाल के बताओ। इसका आंसर मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, कितना आता है, WL² है नहीं, WL² आपका 128 आता है, WL² 128 आता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो दोनों में कौन ज्यादा बड़ा है, WL² 8 बड़ा है। अच्छा यहाँ पर से 9 को मैं खा गया हूँ, 9WL² 128 आता है, ठीक है ना, 9WL² 128 आता है, सही बताया था ना, हाँ 9WL² 128 आता है। तो 9WL² 128 छोटा है, याद रखना ये छोटा है किसके कंपेरिजन में, जो फिक्स सपोर्ट में मूवमेंट आ रहा है उसके कंपेरिजन में। प्रॉब्लम कैंटिलीवर बीम के केस में भी मूवमेंट निकालना सीख लिए क्या, मूवमेंट, रिएक्शन, एसएफडी, बीएमडी एकदम आसान है यार, ठीक। इसमें बस डिफ्लेक्शन का थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है और कुछ नहीं। चलो अब इसके बाद हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन पढ़ना क्या है वो देख लेते हैं। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन वाला यूनिट जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, तब मैं बोला था कि मेथड जो होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकालने का, 3-4 मेथड होता था, जिसमें आपका एक मोमेंट एरिया मेथड होता था, ठीक है, मोमेंट एरिया मेथड होता था, स्ट्रेन एनर्जी मेथड होता था, कंजुगेट बीम मेथड होता था, वो सब मेथड होता था, जिसमें मैं बोला था मूवमेंट एरिया मेथड ही इंपॉर्टेंट है और इसी को पढ़ना है। इसी मेथड से हम लोग सीखेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन कैसे निकालते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिख लेना, ये मोहर के द्वारा दिया गया है तो इसको मोहर थ्योरम भी बोलते हैं, मोहर के द्वारा दिया गया है तो इसको मोहर थ्योरम भी बोलते हैं। स्पेलिंग क्या हो जाएगा देख लेना अपने से, MOHAR होना चाहिए मेरे ख्याल से, MO क्या लिख दिया हूँ मैं कुछ भी, तो यहाँ पर से आप सुधार लेंगे, मोहर्स, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मोहर्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको, मोहर के द्वारा दिया गया है। तो इसकी रूल देखते हैं आप, रूल क्या है। चलो एक काम करते हैं, इसको कल ही पढ़ते हैं।